केरल के मलप्पुरम में रिक्शा चालक हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा बदलाव आएगा कि वो सुनील कुमार जो मलप्पुरम में रिक्शा चलाकर अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, उनका बेटा एक दिन अचानक भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में खेलता नजर आएगा। लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ। केरल का 24 साल का विघ्नेश पुथुर मुंबई पहुंचता है। और मुंबई कहां पहुंचता है? मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए। और यह सब कुछ एक इत्तेफाक की तरह हुआ, मानो केरल में किसी ने विघ्नेश पुथुर की जीवन की कहानी लिख दी हो, विघ्नेश पुथुर के भविष्य को कोई लिख रहा हो। अचानक मुंबई के स्काउटिंग टीम की नजर विघ्नेश पुथुर पर पड़ती है और विघ्नेश पुथुर को नीता अंबानी अपनी टीम पर खिलाने के लिए बुला लेती हैं। पूरी कहानी में समझेंगे कि ये कैसे विघ्नेश पुथुर केरल से मुंबई इंडियंस तक पहुंचे। अंजनी बताइए, आप लगातार देख रहे हैं विघ्नेश पुथुर का खेल भी अच्छे से आप बारीकी से देख रहे हैं, किस तरह के खिलाड़ी हैं और उनकी कहानी कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विघ्नेश पुथुर तक मुंबई इंडियंस की टीम की नज़र कैसे पड़ी और उनकी थोड़ी सी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो इस तरीके के खिलाड़ी रहते हैं ना, जो उन जगहों से आते हैं जहां से बहुत सारे क्रिकेटर्स हमने देखे नहीं हैं। अगर मैं केरल से कुछ क्रिकेटर्स की बात करूं, एस श्रीसंत को हमने देखा है हाई लेवल पर क्रिकेट खेलते हुए। भारत के लिए काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है। 2011 वनडे विश्व कप, 2007 टी20 वर्ल्ड कप की विजयी टीम का वो हिस्सा रहे हैं और साथ में तो उनका बहुत अहम योगदान भी रहा है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। हमने रॉबिन उथप्पा को भी देखा है, रॉबिन उथप्पा खेले हैं। प्लेयर्स तो बहुत हैं, सचिन बेबी भी हैं, संदीप वॉरियर हैं, मतलब सो मेनी प्लेयर्स। संजू सैमसन भी केरल से। हाँ बिल्कुल, संजू सैमसन इस वक्त तबाही मचा रहे हैं, भारतीय क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। लेकिन ये जो युवा खिलाड़ी है, इसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प इस वजह से भी है क्योंकि ये खिलाड़ी अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। असल में इसकी खुशी सिर्फ इस बात पर थी कि मैं सिर्फ नेट बॉलर के तौर पर अगर मुंबई के लिए जुड़ गया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नेट बॉलर के तौर पर उन्हें सिर्फ एक ओवर कराने का मौका मिला। वो भी बताएंगे आपको कि कैसे। विघ्नेश ने कोई भी सीनियर लेवल का क्रिकेट भी नहीं खेला था, ये भी एक खास बात है। जैसे हम देखते हैं कि कोई रणजी खेलता है, कोई दूसरी लीग खेलता है, लेकिन विघ्नेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो केरल की एक लीग खेल रहे थे, वहां पर स्काउटिंग टीम की नजर पड़ी। बिल्कुल, एक लीग खेल रहे थे वो, और जिस टीम से वो खेल रहे थे उस टीम का नाम है एलपी रिपल्स। उस टीम के लिए वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब मुंबई, हमें देखिए एक बात आपको माननी होगी, मुंबई इंडियंस की जो स्काउटिंग टीम है वो एक एक से टैलेंट लाती है यार। मतलब वो वाकई में वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, तराशते हैं। असल मायने में मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से प्लेयर निकलते हैं, हाई लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं। अब एग्जाम्पल आपके सामने है ना, तिलक वर्मा को खोजा मुंबई इंडियंस ने, आज भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही विघ्नेश पुथुर के साथ हुआ। विघ्नेश पुथुर जिस लीग में खेल रहे थे, केरल की एक लीग में, वहां पर मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम की नज़र पड़ी। विघ्नेश को बुलाया गया नेट बॉलिंग के लिए कि आइए आप, ऑफर किया गया कि भाई नेट बॉलर के तौर पर आप आइए। वहां पर टीम के जो मौजूदा कप्तान है इस वक्त, हार्दिक पांड्या, उनको एक ओवर की गेंदबाजी कराई। जाहिर सी बात है, हार्दिक पांड्या जैसे बड़े क्रिकेटर्स के सामने गेंदबाजी करने में असहजता में तो महसूस होगी। बिल्कुल, ये बात महिला जयवर्धन है जो टीम के कोच हैं इस वक्त मुंबई के। अब नेट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नेट पर जब ट्रायल हो रहा था वहां पर गेंदबाजी करने का मौका मिला। अब महिला जयवर्धन है यार, सीनियर लेवल पर इतना क्रिकेट खेले हैं, श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार है। उनको लग गया कि ये खिलाड़ी जो है थोड़ा सा असहज हो रहा है। महिला जयवर्धन ने तुरंत गए उस गेंदबाज के पास, उन्हें शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जेद्दा में था ऑक्शन। अब ऑक्शन में ये खिलाड़ी जो विघ्नेश पुथुर हैं, ये देख रहे थे बोली, इनके साथ इनके दोस्त भी थे। अब लेकिन इनको उम्मीद नहीं थी कि यार मुझे ऑक्शन में खरीद लिया जाएगा और वो टीम खरीदेगी जिसके लिए मैं नेट के तौर पर गेंदबाजी कराने गया था। तो पहले कभी खेला भी नहीं था इन्होंने सीनियर। बिल्कुल, अब वो रहता है ना कि जब आपको आत्मविश्वास उतना नहीं रहता है, आप निराश होकर सोने चले जाते हैं कि चलो यार मुझे, मेरा नाम तो नहीं आना है, बोली चल रही है, सोने चले जाता हूँ। यहाँ से किस्मत बदली, विघ्नेश सोने चले गए थे। बिल्कुल, विघ्नेश सोने चले गए, लेकिन दोस्तों ने उठाया। दोस्तों ने कहा कि भाई आपका नाम आ गया है। अब विघ्नेश पुथुर मुंबई इंडियंस की टीम में आईपीएल ऑक्शन में नाम आना, वो भी तब
जब उन्होंने कोई भी सीनियर लेवल का क्रिकेट नहीं खेला है। जाहिर सी बात है किसी को यही लगेगा कि यार ये मजाक कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। लेकिन हकीकत अब मजाक नहीं बनने वाली थी। अब जो ये सपना था ये हकीकत में तब्दील होने भी वाला था, क्योंकि 30 लाख रुपए की राशि में मुंबई ने खरीद लिया था विघ्नेश पुथुर को। खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। तो कुछ इस तरह की कहानियां अच्छा, दोनों होती हैं। चीज है, एक तो 30 लाख की रकम भी, आप सोचिए बिल्कुल। कि एक बच्चा है, 24 साल का एक लड़का है जो स्कूल की पढ़ाई करता है, क्रिकेट खेलता है, खेल खेलता है, उसके पिता जैसे तैसे रिक्शा चलाकर कितनी कमाई होती है बिल्कुल। रिक्शा चालक की, 2 जोन की रोटी, थोड़ा बहुत घर का खर्च और एक जीवन बस चल जाता है। उसके लिए 30 लाख की रकम भी एक बड़ी बात। और आप इसे एक ये भी देखिए कि सफलता के लिहाज से भी एक सपनों को पंख देने वाली बात हो गई। और मुंबई इंडियंस, नीता अंबानी, देश में आप देखते हैं कि चर्चा चलती रहती है। अगर मैं राजनीति के लिहाज से बात करूं तो मुकेश अंबानी को कोसने वाले यहाँ पर कम नहीं हैं। अक्सर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, वो बोलते रहते हैं कि इस देश में एंटरटेनमेंट पर लोगों का ध्यान खींचा जाता है। मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं जो क्रिकेट की लीग कराते हैं, शादी के फंक्शन कराते हैं। लेकिन एक ये भी तस्वीर निकल कर सामने आती है कि नीता अंबानी ऐसे जिंदगी भी बदलती हैं, मुंबई इंडियंस की मालकिन है वो। तो ये एक सफलता की कहानी तो है ही, और जिग्नेश के लिए भी एक बड़ी बात है। अभी जिग्नेश का कैसा क्या प्रदर्शन रहा, उन्होंने आईपीएल में खेला विघ्नेश ने। अभी देखिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली है, एक ही मैच खेला है, और उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुंबई इंडियंस की प्रारंभिक प्लेइंग 11 में विघ्नेश का नाम नहीं था, यानी जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होती है जो टॉस के वक्त बताई जाती है उसमें विघ्नेश का नाम नहीं था। कहानी ऐसे बदलती है कि जो मुंबई इंडियंस की टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं, उन्हें अलग किया जाता है, उनसे बैटिंग करा ली जाती है, उसके बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में विघ्नेश पुथुर की टीम में एंट्री हो जाती है। तो वही कहते हैं ना हम कि जिसकी किस्मत खुलनी होती है वो इस तरीके से खुलती है। वो आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, और तब आते हैं जब ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस के हाथ से मैच फिसल रहा था। मैच को दिलचस्प बनाते हैं विघ्नेश पुथुर। और ख़ास बात यह है, भारत में बड़े कम गेंदबाज ऐसे हैं जो चाइना मैन हैं। यानी एक कुलदीप यादव हैं जिनको हमने देखा है जो इस तरीके से गेंद फेंकते हैं कुछ, और कुलदीप यादव को वो अपना आदर्श मानते हैं। खास बात भी तो देखिए, उन्हीं की तरह वो गेंदबाजी करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। और पहले ओवर के बाद से ही ना ऐसा लग गया था कि यार इस गेंदबाज में कुछ खास है। जिस तरीके से उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, और हल्के विकेट नहीं थे। नमन धीर को जिस तरीके से उन्होंने पीछे से क्लीन बोल्ड किया, वो यार एक खास गेंद थी। तो कहानी ऐसे बढ़ती जा रही थी। अब देखिए अब क्या होगा, विघ्नेश को सबने देख लिया है कि उनमें क्या एबिलिटी है। और मैच के बाद जो चीज़ हुई उस चीज़ के लिए विघ्नेश वो अपने साथ संजो कर रखेंगे, वो ये है महेंद्र सिंह धोनी से सांत्वना, यानी एप्रिसिएशन मिला उन्हें मैच के बाद, कंधे पर हाथ रखकर धोनी के साथ। यानी धोनी ने देखा उन्हें, और अगर धोनी किसी को देख रहे हैं तो हम सब जानते हैं कितने प्लेयर्स को धोनी ने बना दिया है। तो विघ्नेश के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट। अच्छा, एक चीज़ और, ये हमेशा बात होती रही है जब भी हम इंडियन टीम की बात करते हैं या इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, तो एक लॉबी की बात पहले होती थी जिसमें कहा जाता था कि इंडियन टीम में जो भी खिलाड़ी जाते हैं वो मुंबई से जाते हैं, महाराष्ट्र से जाते हैं ना। बड़े बड़े नाम भी हैं, आप देख लीजिए ना, सुनील गावस्कर, एक ऐसा वक्त था, सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर, जितने भी नाम निकल कर आते थे, जहीर खान जैसे खिलाड़ी, सब मुंबई के रहते थे। दक्षिण भारत से बहुत कम खिलाड़ी निकल कर सामने आते थे। लेकिन अगर विघ्नेश जैसे खिलाड़ियों को मुंबई जाकर दक्षिण भारत से लेकर आता है और अपनी टीम में शामिल करता है, तो एक ये मैसेज भी अलग है। नहीं देखिए, बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप देखें दक्षिण भारत में केरल एक तरीके से कमी नहीं है टैलेंट की। अब देखिए ना, इस बोली की बात देते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो कि दक्षिण भारत से केरल की तरफ से अपना नाम बोली में था उनका, लेकिन खरीदे कौन गए? एक सचिन बेबी और दूसरे आपको मिलेंगे विघ्नेश पुथुर। ये खिलाड़ी ऑक्शन में खरीदे गए। अब यही होता है ना कि थोड़ा सा आपने जो बात कही, बिल्कुल मैं इस बात से सहमति भी जताऊंगा कि एक वक्त हुआ करता था जब सिलेक्शन इस आधार पर होते थे कि ये इस जोन का है, एक खिलाड़ी इस जोन का खेलेगा, एक उस जोन का खेलेगा। मतलब बहुत सारे साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ऐसे जोन्स हुआ करते थे, और ये सेलेक्टर्स भी उन्हीं के हिसाब से पहले बना करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब से टैलेंट आना चालू हुआ, अब फॉर एग्जांपल श्रीचंद को मैं बहुत बड़ा योगदान दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने वहां आकर केरल का नाम बढ़ाया। फिर उसके बाद संजू सैमसन, जब पहली बार युवा संजू सैमसन आए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम में, राहुल द्रविड़ ने उनका बहुत सपोर्ट किया था।
उन्होंने आके एक युवा खिलाड़ियों को आईना दिखाया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्लेयर नहीं बनते या प्लेयर टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते। वही काम अब विघ्नेश पुथुर कर सकते हैं। यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम उन्हें बैक करने वाली है। अब आपको दिखानी है अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देश में तमाम बातें भी चल रही हैं, जैसे तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है। तमिलनाडु में एमके स्टैलिन है डीएमके सरकार के मुखिया, और उनका कहना है कि भाई अगर हिंदी वाले लोग अगर तमिलनाडु में आएंगे, अगर तमिलनाडु में हिंदी घुसेगी, हिंदी का प्रवेश होगा, तो ये तमिल संस्कृति के लिए, द्रविड़ संस्कृति के लिए खतरा होगा। लेकिन अगर आप विघ्नेश की कहानी देखें तो क्रिकेट कहीं ना कहीं इस संदेश को भी दे रहा है कि फर्क नहीं पड़ता है, भारत एक है। आप देश के किस कोने से निकल कर आते हैं, आप केरल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर काबिलियत है। ये बात क्रिकेट कहीं ना कहीं सच कर रहा है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक रिक्शा चालक के बेटे हैं, आप एक मजदूर के बेटे हैं, या आप किसी बिजनेसमैन के बेटे। तो क्रिकेट कहीं ना कहीं देश में एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। और ऐसे मुझे लगता है और भी कई खिलाड़ी हैं जिनकी कहानी विघ्नेश से मिलती हुई लगती है क्रिकेट में। नहीं, आप देखिए ना, आपने रिक्शा चालक की बात की, मोहम्मद सिराज एक उदाहरण है बहुत बड़े कि उनके पिता भी ऑटो चलाते हैं, ये आपको भी मालूम है। मोहम्मद सिराज ने मेहनत की। देखिए, भारत देश की एक मैं बहुत बड़ी खासियत बता दे रहा हूँ आपको। हमारा जो क्रिकेट है इस वक्त, वहाँ पे नाइंसाफ़ी की जगह नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्षमता है, भले आप चाहे ऑटो चालक चलाने वाले पिता के बेटे हों, रिक्शा चालक हों, डजंट मैटर, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, आपको वो सम्मान मिलेगा, आपको वो ओहदा मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण विघ्नेश पुथुर को लेकर भी दे देता हूँ। ये हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी और ये भारत देश की खासियत है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को या क्रिकेटर को जो भी हो, मैं एक उदाहरण भी दे दूँ कि व्यक्ति भी हैं, चलिए विघ्नेश पुथुर हैं, प्रॉपर सम्मान उन्हें बिल्कुल दिया जाता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि विघ्नेश पुथुर का फोटोशूट हो रहा था, मुंबई इंडियंस का फोटोशूट हो रहा था, विघ्नेश पुथुर कैमरे के सामने आए। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े स्टार हैं उस टीम में, मुंबई इंडियंस में, थोड़ा सा असहजता तो होती है। विघ्नेश पुथुर फोटोशूट के सामने सूर्य कुमार यादव, जो कि पहले मैच में कप्तानी भी कर रहे थे मुंबई की, उनकी तरफ देखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने एक जो शब्द कहे ना विघ्नेश पुथुर को कि ब्रो आराम से, इजी हो जाइए, मतलब ये है। देखिए, सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव हैं तो बड़े प्लेयर, वो चाहते तो उन्हें क्या फर्क पड़ना है, वो स्टेब्लिश है यार, ये खिलाड़ी नया आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने देखा उस खिलाड़ी को, उस युवा खिलाड़ी की असहजता को समझा और कंफर्टेबल कर दिया। ये हमारी भारतीय क्रिकेट की खासियत है और यही भारत देश की भी खासियत है, हर किसी को समान रूप से। तभी तो क्रिकेट को भारत में धर्म की तरह पूजा जाता है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, तमाम खिलाड़ियों के बाद अब ये युवाओं की टोली, और एक वाकई में क्रिकेट एक अलग संदेश भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों के प्रति लगातार युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, और उसकी अब तस्वीर की विघ्नेश जैसे चेहरों में नजर आने लगी है, जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, और देश में क्रिकेट के जरिए एक संदेश भी जा रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना किस तरीके से संदेश भी जा रहा है। लगातार युवा खिलाड़ी जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। हमने परसों देखा किस तरीके से विपराज निगम एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल के चले गए, उनको भी कोई नहीं जानता था, आज दुनिया जान रही है, उनके आर्टिकल्स छप रहे हैं, उनकी कवरेज हो रही है। सेम गोज विद विघ्नेश, जिस तरीके से उन्होंने अपना अब इंट्रोडक्शन किया है क्रिकेट में, मुझे लगता है ये सीजन उनके लिए बहुत आगे टीम के दरवाजे खोल सकता है 100%। देखिए, स्पिनर्स की ज़रूरत है, कुलदीप यादव को एक साथी की ज़रूरत है, और वाई नॉट, अगर विघ्नेश पुथुर जिस तरीके के क्रिकेटर हैं, अगर उन्होंने 5-6 मैच इस तरीके के निकाल दिए तो फिर आप टीम इंडिया में उनका दरवाजा खुल जाएगा। एक और क्रिकेटर को आप एंट्री करते टीम इंडिया में, संजू सैमसन, इन तमाम बड़े खिलाड़ियों के बाद हमें विघ्नेश पुथुर भी केरल से निकलकर टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ